अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड। इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका मतलब क्या है? ये वो केमिकल बॉन्ड है जिसमें दो एटम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम कोई एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अभी हमें ये देखना है कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसी हुई है। सो हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 1। इसका मतलब है कि इट हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें हम देखते हैं, इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सो दैट इज 1s1। ठीक है, इट मींस कि इसके s ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो दिस इज द न्यूक्लियस और दिस इज द फर्स्ट शेल, और उसके फर्स्ट शेल के अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और दिस इज अनस्टेबल। हाइड्रोजन एटम जो है दिस इज अनस्टेबल। इसको स्टेबलाइज होने के लिए, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में तो अनस्टेबल है, अभी हमने क्या करना है? इसको स्टेबलाइज करना है। तो हम क्या करते हैं कि यही एक हाइड्रोजन एटम जो है इसके साथ दूसरे हाइड्रोजन एटम को ले आते हैं और ये दोनों आपस में क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, और उस शेयरिंग से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये है हाइड्रोजन ए। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन ए, और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन बी के साथ। ठीक है, हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन ए के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि दिस इज द न्यूक्लियस, और ये इसका एक ही शेल होता है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक ही शेल होगा। इसको हम इस तरह डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन बी, ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन बी के साथ तो यहां पे क्या होता है? इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ इसकी वजह क्या है? इसमें डिफरेंस कोई नहीं है। ठीक है, इसको हम सिर्फ एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए एक को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दूसरे को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है वेन डायग्राम के बारे में, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस फॉर हाइड्रोजन ए and this is the nucleus for the hydrogen B. So अब यहाँ पे होता है क्या है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स अब ये हैं, ये क्या हुआ है कि इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, तो इस दोनों ने शेयर किए तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, these electrons are the properties of both the hydrogen atom. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो यहाँ पे जो शेयरिंग हुई है, this sharing is known as mutual शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डॉट के साथ, और ये जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है जिसको हमने बी का नाम दे दिया हुआ है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के साथ। तो ये क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं, और शेयरिंग से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पे आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, सो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब कभी आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है सो हमें क्या मिलता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड मिलता है। अभी अगर इस कोवेलेंट बॉन्ड की हम टाइप्स पढ़ना चाहें, ठीक है, सो ये जो हमारे पास एग्जांपल है जो हम लोगों ने हाइड्रोजन के लिए पढ़ी है, दिस इज फॉर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं
कि ये जो आपके पास टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट वन इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, द सेकंड वन इज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जांपल हो गई है, दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी से रिलेटेड, ये तो हमारे पास था डुप्लेट रूल के लिए, इसी से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, इफ वी हैव हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है? इफ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक configuration for hydrogen, that is 1s1, because that atomic number for hydrogen is 1. Similarly, for fluorine having atomic number 9, the electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p5. It means in the first shell of fluorine we have 2 electron and the second shell have 7 electron. अब यहाँ पे होता क्या है कि ये दोनों मॉलिक्यूल जो है, दोनों एटम्स जो है, ये आप स्टेबल नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस फॉर हाइड्रोजन एटम। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवा देते हैं फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखते हैं, सो इट वुड बी लाइक दिस, कि यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल हैव 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 3 4 5 6 एंड देन हमारे पास जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो हम यहाँ पे शो कर देते हैं। अब अगर आप देखो तो हाइड्रोजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्टेबल होने के लिए, और जो हमारे पास फ्लोरीन है उसको हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इसके पास 7 वैलेंस में मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मजीद चाहिए। दिस इज फॉर हाइड्रोजन एंड दिस वन इज फॉर फ्लोरीन। अब होता क्या है कि ये दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है हाइड्रोजन फ्लोराइड की। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे होता है क्या है कि इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। इसको हम F लिख देते हैं। F मींस कि दिस इज फ्लोरीन एटम। यहां पे फ्लोरीन में क्या होता है कि पहले शेल के अंदर इसके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे के अंदर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 4 6, और जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है कि यहाँ पे उसकी हम शेयरिंग करवा लेते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर क्या हुआ है कि हमारे पास इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए हैं। सो दिस इज नोन एज म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज फ्लोरीन एटम। और इस म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और चूंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा है, सो दैट मींस कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो द सेकंड टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि 2 एटम्स जो हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब हमने देखना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, नाउ इन दिस केस अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ऑक्सीजन के पहले शेल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इसकी सेकंड शेल में क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपके पास अनस्टेबल है, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट क्या होता है कि जब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे तभी जाके ये क्या होगा, स्टेबल होगा, अदरवाइज इट विल रिमेन अनस्टेबल। हमने अब इसको स्टेबल करना है, स्टेबल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक और ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि पहले शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल के अंदर इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम इस तरह लिख देते हैं। इसको भी अगर आप देखो, लेट्स से इसको आप नाम दे देते हो ऑक्सीजन ए और इसको आप नाम दे देते हो ऑक्सीजन बी। अब यहां पे देखें तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम जो है, दीज बोथ आर अनस्टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट स्टेबलाइज्ड
सो फॉर दिस पर्पस होता क्या है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन बोथ ऑक्सीजन एटम्स एंड वी गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. This is the nucleus for first oxygen or oxygen A. It have 2 electrons. Okay, shell it have 6 electron, and among these 6 electrons, 2 electrons are shared over here. Similarly, this is the nucleus for the second oxygen atom, and the first shell of oxygen B have 2 electrons, and similarly second shell have 4 electron over here, and fifth and sixth we have to write over there. अब यहां पे होता क्या है कि यहां पे जो है ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स जो है दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लिए हुए हैं. अब यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हुए हैं वो क्या है 1 2 3 4. 2 electrons from oxygen A and 2 electrons from oxygen B are shared with each other. तो यहां पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, तो यहां पे टोटल जो बॉन्ड बनेंगे वो कितने होंगे 2 बॉन्ड बनेंगे. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास है ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन ए, और ये आपके पास है ऑक्सीजन बी. यहां पे क्या होता है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेयर कर लेता है, ये इनके बीच में इससे शेयरिंग. अब ये जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम इधर लिख लेते हैं ऐसे. दिस इज एटम. अच्छा, अब यहां पे एक और चीज जो हम लोगों ने सीखनी है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है, जैसे आपके पास 1 2 3 4 यहां पे मौजूद है, सिमिलरली 1 2 3 4 दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर भी मौजूद है. अब यहां पे इनके बीच में कोई शेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है, ये आपके पास एटम पे ऐसे ही पड़े रहते हैं. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नॉट शेयर्ड बाय एन एटम, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज lone pairs of electrons. Similarly, on this oxygen we have 2 pairs of electrons not shared by an oxygen atom, so that is why these are also lone pair of electrons. अब ये जहां पे शेयरिंग हुई है, जहां पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, these are known as bonding pair. ठीक है, ये जो आपके पास है इसको हम कहते हैं bonding pair, या it is known as bonding electrons. अब अगर हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल डिस्कस कर लें, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में जो हमारे पास एग्जांपल बनती है दैट इज फॉर नाइट्रोजन. ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. अब हम लोगों ने ये देखना है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है. सो नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है दैट इज 7. अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, ठीक है, और दिस वन इज द सेकंड शेल. सेकंड शेल में आपके पास इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 1s2 2s2 एंड 2p3. इसका मतलब है कि फर्स्ट शेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल हैव 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे यहां पे लिख लेते हैं. सपोज करें कि दिस इज नाइट्रोजन ए. अब हम क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वी हैव 2 नाइट्रोजन एटम्स. सो हम क्या करते हैं, दूसरे नाइट्रोजन एटम को भी ऐसे लिख लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट शेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो भी हम ऐसे लिख लेते हैं. अब यहां पे होता क्या है कि अगेन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस. अब आपने ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे. तो यहां पे देखिए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना. इसको स्टेबल होने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके वैलेंस में. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अब क्या होगा, अब यही है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करने हैं.
इसी तरह अगर आप इस नाइट्रोजन को देखो तो इसमें भी वैलेंस पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसको भी स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब होता है क्या है कि यहाँ पे इनकी बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। एक पेयर यहां से शेयर होगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से शेयर होगा, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कितनी हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमारे पास बॉन्ड कौन सा बनेगा, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। हम इसको ऐसे बना भी लेते हैं। जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट शेल है नाइट्रोजन ए का, तो जिसके अंदर दिस इज द न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पे क्या होता है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आता है नाइट्रोजन ए का और दूसरा नाइट्रोजन बी से, ठीक है। तो यहां पे फिर एक और नाइट्रोजन ए से, दूसरा नाइट्रोजन बी से, इसी तरह आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो जाते हैं, 3 फ्रॉम वन नाइट्रोजन एटम एंड 3 फ्रॉम अनदर नाइट्रोजन एटम। यहां पे क्या होता है कि जो एक पेयर है वो ऐसे इसके ऊपर रह जाएगा और दूसरा इसके ऊपर रह जाएगा। तो अभी अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट आउट करते हो, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है कि ये जो आपके पास नाइट्रोजन ए जिसको हम कह रहे हैं, जिसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या हो गया, वो स्टेबलाइज्ड हो गया। नाइट्रोजन बी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन बी की वैलेंस शेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो दूसरा नाइट्रोजन एटम है वो भी स्टेबलाइज हो गया है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ठीक है, दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो अब शेयरिंग की वजह से हमारे पास जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसकी हम ऐसे शेयरिंग कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, इस तरह इसको हम इधर लिख लेते हैं। सो ये जहां पे शेयरिंग हो गई है, ऑक्सीजन के केस में आपको बताया कि जहां पे शेयरिंग हो रही है, दीज आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो आपके पास रह गए एक पेयर यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे रह गए, दूसरे इस नाइट्रोजन पे रह गए, these are known as lone pair of electrons. So this was all about covalent bond and its types. Thanks for watching.